अंदर में, और हम लोग बैक बेंचर वाले रहते थे, और वो कराने लग गए जपा। क्या जपा कराने लग गए? हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले गाँव बच्चों तो सब गाना चालू हो गए, लेकिन अपन थे बैक बेंचर, अपन कैसे गा रहे थे पता है? अपन वो भजन कैसे गा रहे थे? सब तो मेहनत कर रहे थे, तो अपन क्यों करें मेहनत? ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वाक्य मैंने बताया क्यों। कुछ लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है, कुछ को रात में जब सो रहे होंगे तब समझ में आएगा। तो बाजू वाले के बगल में अचानक से कोई हंसे ना, तो समझ लेना कि इसको समझ में आ गया है। घबराना मत, रात में 12 बजे के अचानक से हंसना चालू कर दे। तो गुरु जी बोले कि हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने से पाप कटता है। तो बाकी लोग और जोर से शुरू हो गए। अपन तो ठीक थे, अपन दिखाना तो था ना कि अपन भी जोर से कर रहे हैं। फिर बोले पाप कट के जाएगा कहां? हेलो, पाप कट के जाएगा कहां? तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा यहाँ पर इस सभा में जो जपा नहीं कर रहा होगा, यहाँ माइनस होगा वहां प्लस होगा, उसके बाद तो भाई साहब हर एक मैं ये क्यों समझा रहा हूं? ये व्यवसाय जोश में रहने का है, होश में रहने का है, और जिसके अंदर में जितना जोश होगा वही उस व्यवसाय के अंदर में एक बुलंदी हासिल करेगा। राइट? जोश में तो ठीक है, होश में कैसे रहें? जोश में तो ठीक है, होश में कैसे रहें? होश में रहने देने के लिए आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? दिमाग, माइंड। और भी बताइए। दिल। कुछ तो नौजवान बोल रहे होंगे मैंने तो दिल दे दिया। होता है, अभी आपका भी धड़कन चलेगा। हाँ, तो दिल दिमाग धड़कन ठीक है। मैं बोलता हूं नहीं, शरीर का पता आज के टाइम में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा काम करता है? उंगली बहुत काम करती है ना। कितनी रील देख लेती है एक दिन में? 100, 100, 200, 1000 रील किस में देखते हैं? एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए आपकी मेरी दोस्ती थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड, साइलेंट मोड, नो डिस्टर्बिंग मोड में डाल लें। हो सकता है आपको कॉल आए, लेकिन यहां अगर सीखने के लिए आए हैं तो सिर्फ सीखें। तैयार हैं? तैयार हैं? तो ऐसा है कि शहर के अंदर में एक दुकान खुली। अच्छा, ये स्लाइड चेंज है, लेकिन मुझे स्लाइड चेंज करना होगा तो। अच्छा, आंखों आंखों में बात चलेगा? चलेगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सब नौजवान ज्यादा हैं। तो हाँ, वो सबसे ज्यादा युवा दिख रहे हैं मुझे। शहर के अंदर में एक दुकान खुली और दुकान के ऊपर में लिखा था कि यहाँ पर योग्य बीवी मिलती है, योग्य पत्नी। उसके बाद तो भाई साहब पूछो मत, उस दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें। अच्छा, एक चीज तो समझ में आ रहा था कि कुंवारे खड़े थे दुकान के बाहर लाइन लगाकर, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, शादीशुदा मर्द भी दुकान के बाहर खड़े थे।
तो किसी ने पूछा कि कुंवारे खड़े समझ में आ रहा शादीशुदा, तो देखना चाहते हैं कि क्या लेकर निकलते हैं। ठीक है भाई। तो एक बेसब्र घुसा लाइन पे, तोड़ते हुए आगे घुसा, अंदर गया, दिखता है कि 2 दरवाजे हैं, गोरी या सावली। ओ भाई साहब एकदम बड़बड़ा कहते, तुरंत गोरी। खाना बनाने वाली या नहीं खाना बनाने वाली? तुरंत खाना बनाने वाली। सुंदर नयन नक्श वाली या साधारण भी चलेगी? सुंदर नयन नक्श वाली। दहेज लेके आने वाली या बिना दहेज वाली भी चलेगी? घर का सारा काम, घर का बर्तन चौका सब कर ले वो भी चलेगी या बिना भी चलेगी? तो जो सब काम कर ले। इसके बाद जब वो अंदर गए तो सामने कोई दरवाजा नहीं था, एक आईना था और लिखा हुआ था कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, एक बार आईने में आप अपनी शक्ल को भी देखें। मजा तो खूब आया कहानी को सुनने का, लेकिन ये जो योग्य बीवी वो नौजवान ढूंढ रहा था ना, ये वो नौजवान पीढ़ी नहीं है। यहाँ पर हम सब बोले तो यहाँ पर हम और आप नहीं, पूरी दुनिया पीड़ित है। सब योग्य बीवी खोज रहा है। योग्य बीवी मतलब महत्वाकांक्षाएं, सपने, सबके सपने हैं, सबकी उम्मीदें हैं, सबकी आशाएं हैं, सब बहुत कुछ पाना चाहते हैं। क्राइटेरिया ये है कि पाने से पहले आपको खुद में योग्य बनना पड़ेगा। यस। बराबर? तो योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार है? आज तो ट्रेलर होगा, पिक्चर अपन कल देखेंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो मैं आज ही रख दूं तो ज्यादा अच्छा। रख दूं? ट्रेनिंग के दौरान मेरी और आपकी नजरें टकराएंगी। अब पता मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं और सामने वाला मेरे को ऐसे बैठ के सुन रहा है। मैं तो भैया थोड़ा सा 5.5 फुट का हूं, क्या मतलब है भाई, लगता है इसको मेरी बात कोई चुप गई। ये भी कुंवारे होगा, वही दुकान का एड्रेस सोच रहा होगा, बताएगा और सब में कहानी बता दी। अभी जब मैंने बोला ना योग्य बीवी की दुकान खुलेगी, अरविंद सर, तो बहुत लोग सोचने लगे कि ये अब एड्रेस बताएंगे। उन्होंने कदम उठाई थी कि मैंने कहानी बना के बात खत्म कर दिया। तो कई लोग नाराज हो जाते जैसे थोड़ा सा मुस्कुराए। सीखने आए तो क्या मेरी पहली कंडीशन? थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ेगा। दूसरी शर्त भी है, डायरी लाएंगे, पेन लाएंगे, नोटपैड मिला है, थोड़ा सा नोट्स बना ले। इस पे भरोसा नहीं करेंगे कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत याद रहता है। नो, जितने पन्ने भरेंगे, अपन तो सर यही सीखे ना, जितने पन्ने भरेंगे उतने चेक अपने साइन होंगे। अब कितने चेक साइन करवाने, उतने पन्ने भरना चलेगा। कमल बाबू, यहाँ पर केवल हम और आप ही हैं, उधर तो कोई है ही नहीं। तो अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम देखते हैं कि हमको कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत होती है ना, वो क्या है? माइंडसेट। सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, मनोस्थिति। क्या है ये मन की स्थिति? अपन क्या बोलते हैं कि मन की स्थिति ही आपके जीवन की परिस्थिति को तय करती है। क्या तय करती है? आज आप जिस भी जगह पर हैं, आज आप अमीर हैं, गरीब हैं, स्वस्थ हैं, रोगी हैं, जिस जगह पे भी रिलेशनशिप में हैं या सिंगल है, जिस जगह पे भी आप लाइफ में हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की स्थिति के कारण ही वैसी परिस्थिति है।
अपन परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। परिस्थिति अच्छी हो जाए तो खुश हो जाते हैं, परिस्थिति खराब हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। सामने वाला कोई कुछ बोलकर चल जाए तो नाराज हो जाते हैं। सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो अरे मेरे को ऐसा पूरा, मतलब अपना रिमोट अपने पास नहीं छीने। हेलो, सामने वाले के पास अपने रिमोट देके रखिए कि सामने वाला जैसे मन चाहे अपने को चला सकता है। होता है ना? किसी ने तारीफ कर दी, अरे आपका शुभ नाम है जी? जसपाल, यशपाल, बहुत सुंदर स्माइल है आपकी, ठीक है, ड्रेसिंग भी बहुत जबरदस्त है, पर खड़े होइएगा, फिट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता है आपकी जो नाक है वो थोड़ी टेढ़ी है। बुरा नहीं लगेगा, सबसे पहले शीशे में जाके 10 तारीफ की उसको नहीं देखोगे, अपनी नाक को देखोगे। ये इंसान की प्रवृत्ति है। थैंक यू यशपाल जी, थैंक यू सो मच। अपने परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अपने पास एक लर्निंग अगर अपने जीवन में आज उतार लें कि हम लोगों को अपनी परिस्थिति अपने मन की स्थिति के हिसाब से चलानी है, और मन की स्थिति आपके नियंत्रण योग्य है। आप उसको नियंत्रण कर सकते हो, आप उसको चाहो तो बदल सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस देखे होंगे, मोटिवेशनल टॉक सुने होंगे, और उसमें आपने क्या सुना होगा, क्या देखा होगा? माइंडसेट को कैसा रखने का है? पॉजिटिव। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ग्रोथ वाला होना चाहिए। लेकिन पहले हमको ये तो बताओ, माइंडसेट है क्या, बनता कैसे है? इसके नीचे तो जाए, इसके डेप्थ में तो जाए। आगे चलिए। आप मुझे देखिए, अब मैं आपको आगे बोलते जा रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं ना बीच में, फ्लो आगे। आपने वो इंतजाम नहीं किया ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे। आप में किसी यूट्यूब पे, किसी गूगल पे नहीं मिलने वाला है। माइंडसेट है क्या? माइंडसेट हमारी बिलीफ से बनता है। कैसे बनता है? थोड़ा सा वहां पे फोटो खींचने के साथ साथ मेरे शब्दों के अंदर में भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं। एक सच जो सच है, जिसको आप और हम बदल नहीं सकते, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ जो आप और हम बदल नहीं सकते। नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। ये मैंने इनको बोला था, ये उस पार्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है? एक सच जो सच है, जो आप और हम बदल नहीं सकते। क्या नहीं बदल सकते हैं? कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। आप बोलेंगे नहीं जी, नहीं जी, सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी की। हेलो, आप और हम, पृथ्वी गोल है, ये क्या आप बोल सकते नहीं पृथ्वी चौकोर है? आप और हम बदल नहीं सकते। एक सच जो सच है, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। रात होगी, रात के बाद सुबह होगी, नहीं जी सुबह, रात के बाद सीधा दोपहर हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो एक सच जो सच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन एक सच जो सच नहीं है मैन मेड ट्रुथ है। मैन मेड ट्रुथ जिसको आप और हम सच मान ले। मान लिया तो सच, नहीं माना क्या बोलते हैं? मान लिया तो गंगा मैया, ना माना तो बहता पानी। तो मान लेने से आपका एक माइंडसेट, एक बिलीफ बन जाता है, और वो बिलीफ बनता है दो तरह का। एक होता है एम्पावरिंग, एक होता है डिसएम्पावरिंग। आपने मान लिया, किसी ने आपको बोला कि अरे यार जेड पे यहां पर कामयाब होना बहुत आसान है, खूब मेहनत करो, यहाँ पर जो तरक्की आपको जीवन में 10 साल 20 साल में मिलती, यहाँ पे आने वाले 2 वर्षों के अंदर में आपको मिल जाएगी। हेलो, किसी ने बोला, फिर आपने जाके किसी को प्लान दिखाया, और आपने जैसे ही किसी को प्लान दिखाया, उसने आपको बोला कि ये सब तो बहुत हमने देखा है, ऐसी कंपनियां आती हैं और जाती हैं, हमने तो करके छोड़ दिया। ठीक है, अब 2 तरह के लोग होंगे। एक ये सारे शब्द सुनकर क्या करेंगे? उसको मान लेंगे, ये जो बोल रहा है ये
सही है। और अब ये मानकर जब वो काम करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वो बोल रहे, अब फिर क्या सोचेगा कि वो जो भैया, वो जो अंकल, वो जो चाचा बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे और वो यहां से कामयाबी नहीं ले पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने ठान लिया, उसने अपने मेंटोर की बात को मान लिया कि अरे मेरे को कामयाबी मिलेगी तो यहीं पे मिल सकती है। तो आप अपने बिलीफ में जो बात फिट कर दें, अगर आपके लिए पैसा कमाना आसान है तो वो आसान बन जाएगा, और अगर आप ये मान लें कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। इतना इतना सिंपल प्लान, इसमें सिर्फ मेरे को अपना हार्डवर्क लगाना है और मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये तो संभव नहीं है। तो इस तरह का बिलीफ अगर आपने मान लिया तो वो डिसएम्पावरिंग, मतलब दो तरह के ही वाक्य हो सकते हैं। एक, आपके अंदर में ऊर्जा, उत्साह भरेंगे, और दूसरा जो उत्साह, ऊर्जा, खुशी होगी उसको खींच लेंगे। दो तरह की चीजें होंगी। आप जब किसी से भी बात करेंगे, उससे बातचीत करने के बजाय या तो आपको अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अब जब बुरा नहीं भी लगता है तो कई बार है ना, हमें एक निगेटिव वाइब मिलती है, हमको लगता है कि अरे यार पता है उस इंसान से मिलके ना कुछ सही नहीं लग रहा है, मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया लेकिन बोलते हैं सही नहीं मिल रहा है। तो एक इंसान से बात करने के बाद आपको एम्पावर्डनेस महसूस होने लगती है, और एक इंसान से बात करने के बाद आप डिसएम्पावर्ड फील करते हो। जहां डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हो कि मतलब वहां पर क्या है, वहां पर इंकरेजमेंट नहीं डिस्करेजमेंट है। और जहां पर इंकरेजमेंट, जहां पे पॉजिटिविटी मिलती है, वहां से आप अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकते हो। बिलीफ मैं थोड़ा सा इसके और डीप में जा रहा हूं। मैं आप लोगों को एनएलपी का टॉपिक पे लेके जा रहा हूं और आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि बिलीफ हमारा जन्म कहां से लेता है, ठीक है, किसी भी इंसान का। और बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि